क्या आप भी कम समय व कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ में करना चाहते हैं एक ताबड़तोड़ कमाई? तो आने वाले समय में कर दो इस सब्जी की बुवाई, जो एक बहुत ही अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बहुत ही बेहतरीन मंडी भाव देकर के जाएगी और आपको जो है बिल्कुल 45 से लेकर के 50 दिन में कर देगी मालामाल। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करेला की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में यानी मई के मंथ में करेला की बुवाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमको सही जानकारी न मिलने के कारण हम लोग जो है वहां पर चोट खा जाते हैं और एक अच्छे उत्पादन की जगह पर हमको जो है वहां पर नुकसान देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान साथी आने वाले समय में यह 3 गलतियां नहीं करेंगे तो एक अच्छा उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा, तो मंडी में भाव भी आपके बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले। बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी करेला की खेती तैयार हो जाएगी, किस प्रकार से हम खाद डालेंगे और जो है किसान साथी पूरे 1 एकड़ के खेत में हमारी करेला की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है, मार्केट में क्या इसके रेट मिलने वाले हैं, उत्पादन क्या रहेगा, फुल प्रॉफिट यानी बाद में हमको जो है फुल लाभ कितना मिलने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले उन किसान भाइयों से एक हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, इसलिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्ते, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के, और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो इस समय पर प्रिय किसान भाइयों बहुत सारी सब्जियों की बुवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चुनिंदा सब्जियां हैं जिसकी आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी रकम भी उन्हीं सब्जियों से खींचने को मिलेगी। और उन्हीं में से एक ऐसी टॉप सब्जी आपके लिए लेकर के आए हैं करेला की खेती, जिसके मंडी के जो भाव होते कभी नीचे देखने को मिलते ही नहीं। एक अच्छी तरीका से कर लेते हैं ना, निम्न 3 गलतियां नहीं करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन भी मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है तो खेत को संरक्षण करने में आपको बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए। बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के लगभग में 7.23 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है बिल्कुल सफलतापूर्वक किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती कर सकते हैं। अब उसके बाद में इस समय पर रबी के सीजन की सब्जियों से सीरियल क्रॉप जैसे गेहूं की कटाई, चना की कटाई, सरसों की कटाई, आलू की खुदाई आदि जो एक किसान साथियों सब्जियों और फसलों से हमारा खेत खाली हुआ पड़ा है और आप लोगों के बीच में भी कोई भी अभी फसल सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग जो सबसे पहले करेला की खेती के लिए खेत में एक सूखे खेत में पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में खेत में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में हम लोग जो खेत की तैयारी कर देना शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले किसान भाई यही गलती कर देते हैं कि एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक अच्छी तरीका से बलिवान तरीका से तैयारी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग जो पॉइंट देखेंगे कि तैयारी करने में आपको जो निम्न बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। निम्न 3 बातें। तो सबसे पहले 1 नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छी तरीका से तैयारी में सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 4 से लेकर के 5 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से खेत में प्रथम जुताई कराने से पहले खेत में बिखेरना है। बिखेरने के बाद में अच्छी तरीके से खेत में एक गहरी जुताई कराएंगे हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है उसमें कुछ खाद डालेंगे। खाद में सबसे पहले हमारी जो वर्मी कंपोजिट खाद तो हमने डाल दी, अब डालेंगे हम पोषक तत्व। पोषक तत्व में सबसे पहले प्रिय किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी की खाद, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम पोटास, 4 से 5 किलोग्राम प्रिय किसान भाइयों आप लोगों को जो है मोनो जिंक लेना है।
एसएसपी 10 से 15 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से। लास्ट की रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में अब आपका खेत जो होगा ना बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। अब जो एक किसान साथियों पहले यहीं पे गलती करते हैं, तो इन चीजों को सुधार में अवश्य लाएंगे तो यही जितना अच्छा आपका खेत की तैयारी होती ना उतना ही उत्पादन पर फर्क पड़ता है। तो एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, खेत की तैयारी में आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए, अहम जानकारी होनी चाहिए। अब नंबर 2 पॉइंट पे किसान भाई सबसे लंबी गलती करते हैं, तो यहां पर आप लोगों को सुधारने की जरूरत है कि बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना। अब यहां पर जो करेला के बीज होते हैं ना वो थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं, तो इसीलिए प्रिय किसान साथी थोड़े महंगे के चक्कर में थोड़े सस्ते वाले बीज ले लेते हैं जिससे कम उत्पादन मिलता है और क्वालिटी भी खराब रहती है, मार्केट में भाव भी नहीं मिल पाते हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं गलती करना है। यहां पर बहुत ही अच्छी जो बेस्ट वैरायटियां जैसे कि पूसा विशेष एक पूसा 2 मौसमी 12 मासी, ये बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां इनका सिलेक्शन कर लेंगे और 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास में बीज की पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा बीज को। अब बीज को जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से सिलेक्शन करने के बाद में 10 से लेकर के 12 घंटे बीज को पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में प्रिय किसान साथियों बुवाई करने से पहले जो हमारा कार्बनडाजिम नामक रासायन आता है 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार बीज को जो है उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका इस समय का यह रहने वाला है प्रिय किसान साथियों, खेत को 1 से लेकर के 1 मीटर चौड़ी क्यारियों में डिवाइड करेंगे। लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख लेंगे किसान साथियों। अब उसके बाद में हम लोग करेंगे इसकी बुवाई करने का इस समय का तरीका है जो हमने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की मेड़ बनाई है उसके साइड पे करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। पौधे से पौधे की दूरी 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर रहेगी। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रहेगी। इस प्रकार से आप लोग जो पूरे अपने 1 एकड़ के खेत में 2 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में लगाना चाहते हैं करेला की कर देंगे एकदम से अच्छी तरीके से बुवाई। और बीज की गहराई 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में पौधा हमारा धीरे से ऊपर जो है जम करके आ जाता है। अब उस समय पर 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। सिंचाई लगभग में 1 से लेकर के 2 इंच पानी देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि ज्यादा पानी भरने से हमारे पौधे डैमेज भी हो सकते हैं और जो है किसान साथियों जमने में भी उनको जो है नुकसान होगा क्योंकि ज्यादा पानी भरा रहेगा और दोपहरी में ज्यादा गर्मी होती है तो वहीं पर जो उसका अंकुरण होगा ना वो खत्म हो जाएगा। तो पानी देने का सबसे अच्छा नियम जो है शाम के टाइम पर देंगे। इस समय पर किसी भी प्रकार की सब्जियों में शाम के टाइम पर देंगे तो अच्छा रहेगा। और गर्मियों में हम लोग जो है 12 बजे 2 बजे के आसपास में पानी देंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, धूप रहती है और पानी भरा रहेगा, आपकी सब्जी में नुकसान आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इन बातों को ध्यान अवश्य रूप से रखें। अब अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में पौधा हमारा जम करके ऊपर आ जाएगा और सिंचाई कर देंगे चालू। पहली सिंचाई 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर, दूसरी सिंचाई लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के अंदर 15 दिन के आसपास में पौधा हमारा अच्छी तरीके से ऊपर ग्रो करेगा, नई नई पत्तियां निकलेंगी और वहां पर जो किसान साथियों नीचे से विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलना चालू कर देंगे। गर्मियों में प्रिय किसान साथियों टाइम के अनुसार 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर करेंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी धीरे धीरे फसल जो है 25 और 30 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग देखेंगे कि पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है लेकिन विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर किसान साथियों एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। अब खेत के बाहर फेंकने के बाद में प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। सिंचाई करने के बाद में 335 दिन की अवस्था पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए जो किसान भाई जैसे 2 नंबर पॉइंट हो गए यहां तक जो आप लोग जो निराई गुड़ाई करने के। अब यहां पर नंबर 3 पॉइंट पर जो हमारे प्रिय किसान साथी गलती करते हैं क्योंकि जैसे हमारा जो पौधा फैलता है तो उस समय पर सबसे लंबी गलती क्या कर देते हैं कि भैया वो जो मिश्रण नहीं रखते हैं उसकी देखरेख नहीं कर पाते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आपका गड़बड़ हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेज पूरा गड़बड़ होने से आपका जो उत्पादन में वहीं पर घाटा पड़ जाता है। तो इसलिए हमको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आप लोगों को जो है 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, डीएपी 10 से 12 किलोग्राम, सड़ी गोबर की खाद 25 से 30 किलोग्राम, यूरिया
4 से 5 किलोग्राम, पोटास 5 से 6 किलोग्राम, क्योंकि पोटास फल वाली सब्जियों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है प्रिय किसान साथियों। फल में रोगों की क्षमता को बढ़ाता है। तो इन अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 20 से 30 ग्राम रख देंगे। गर्मियों के मौसम में शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब जैसे 40 और 45 दिन की अवस्था पर करेला खेती पहुंचेगी तो पूरा खेत एकदम से झपाझप भर जाएगा और फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे और फूलों से हमारा खेत लग जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात होती है किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के पास में थोड़ी सी ज्यादा जो है पैसा लगाने के लिए उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगा सकते हैं, तो वो जो है वहां पर जो है मंडप विद बना सकते हैं। और इस समय पर मंडप ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन जरूरी होता है। और जो किसान भाई बिल्कुल सिंपल तरीका से करेंगे तो बिल्कुल लो खर्चा में आपकी खेती तैयार हो जाएगी। और मंडप की विधि छोड़िए, वो जो है किसान साथियों वो सीजन थोड़ा अलग होता है। ये गर्मियों के सीजन में आप लोग जब नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब उसके बाद में जैसे ही किसान साथियों हमारी जो है करेला की खेती 35-40 दिन के आसपास पहुंचती है तो फल छट करके एकदम से तैयार हो जाते हैं। और 55 और 60 दिन की अवस्था पर फलों की तोड़ाई एक तरफ से हमको करते रहना जरूरी होगा, क्योंकि किसान साथियों ज्यादा दिन लगाएंगे तो फल का वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, साइज ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा बड़े फलों की मार्केट में डिमांड रहती नहीं है। तो हम लोग जो है प्रिय किसान साथियों करेला की जो तोड़ाई होगी आपकी लगभग में भाई 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर तोड़ाई कर दो, एक तरफ से चालू करेंगे 4 से 5 दिन के आसपास में। जब तक हम लोग जो है तोड़ाई जो है एक तरफ से करते हुए लास्ट तक जाएंगे तब तक पुनः एक तरफ से उसमें जो है पुनः दोबारा से तोड़ाई मिलना हमको चालू हो जाएगी। अब अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में 80 से लेकर के 100 क्विंटल तक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में भाव इसके इस समय पर लगभग 50-60 रुपए के आसपास में चल रहे हैं। आने वाले समय में इससे ज्यादा मिलने वाले हैं, लगभग 50 रुपए से लेकर 80 रुपए पर केजी के हिसाब से बीच में मिलने वाले हैं। कच्ची सब्जियों के मंडी के जो भाव होते हैं वो मंडी के अनुसार तय किए जाते हैं, डिमांड के अनुसार। डिमांड ज्यादा है, आपके मंडी में जो है आपकी सब्जी कम पहुंची है तो मंडी के भाव बढ़ जाएंगे। डिमांड बिल्कुल ही कम है, फसल ज्यादा पहुंच गई, आपकी सब्जी ज्यादा पहुंच गई तो वहां पर जो है भाव घटने के चांस रहते हैं। तो इन बातों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और जो है किसान साथियों 50 से 60 दिन में इसकी तोड़ाई कर देंगे शुरू। पूरी 1 एकड़ के खेत में जो आपकी करेला की खेती तैयार करने में लगभग में हमारा 30 से 35 हजार रुपए के आसपास में खर्चा आता है। और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा इसका खर्चा रहता है बीज का, सीड, बेस्ट सीड का सिलेक्शन करने के बाद इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता नहीं है। और अच्छी तरीका से की गई खेती से आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कितनी कमाई कर सकते हैं मात्र 50 से 60 दिन में। तो आप लोग जो है इस प्रकार से करेला की खेती कर सकते हैं। करेला की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और आप हमारी वीडियो कौन से जिला से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके खेत में, आपके एरिया में कौन सी सब्जी ज्यादा हो रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मैं आपको जो है नाम को लेकर के किसान भाइयों को बताने की कोशिश करूंगा और बताएंगे कि वहां पर इस सब्जी का ज्यादा जो है किसान साथियों चयन हो रहा है। आप भी अपने एरिया में कौन सी सब्जी लगाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज की जो वीडियो है वो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय।